Neutron Nexus. वेलकम टू न्यूट्रॉन नेक्सस अगेन। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने 10th यूनिट। ये 10th लेक्चर है जो रिकॉर्ड होने जा रहा है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका यूनिट 10 में है आपका लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्सेशन है, लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और सबसे बड़ी बात है ये बहुत इजी है ये वाला पोर्शन और इसमें 11 क्वेश्चन आते हैं, 11 क्वेश्चन आते हैं। इसका वेटेज देख लीजिए आप लोग और इसको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। इसमें से 11 अब मान के चलिए 100 में से 45-50 आपको सही करने हैं तो 11 तो यही मिल गए, तो बहुत आसानी से तैयारी हो सकती है और इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ये लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में आते हैं। ये लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सबसे पहले ये बना था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। ये याद हो गया आपको, आईडीए हो गया। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या क्या करना है ये देख लीजिए आप लोग। तो की कॉन्सेप्ट में जो हमें पढ़ना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 2K में। इसमें जो डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है बिटवीन एम्प्लॉयर और वर्कमैन के अंदर होता है, ये इसमें ये आएगा, ये इस सेक्शन में होता है। इसके अलावा वर्कमैन किस में आएगा तो सेक्शन 2KS में होगा, एनी पर्सन जो एम्प्लॉयड होता है एक्सेप्ट मैनेजरियल स्टाफ, ये हो गया। इसके अलावा आप आ जाइए स्ट्राइक, जो जाते हैं कोई डिस्प्यूट होता है या कंपनी की तरफ से या उसके ओनर की तरफ से को लेबर पे कोई ऐसा चीज तो उस पर लेबर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं अनशन करने लगते हैं। तो उसमें आपका स्ट्राइक जो हो गया ये हो गया और लुकआउट, दो चीजें। ये देखिए लुकआउट आया था क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है। लुकआउट सेक्शन 2 इसमें आ गया और Q और L में आ गया। इलीगल स्ट्राइक, ये देखिए इलीगल सेक्शन 24 में। बहुत लोग इलीगल भी करते हैं, प्लानिंग करके कंपनी को परेशान करते हैं। अब आ जाइए इसमें अथॉरिटीज कौन कौन होती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या होती है कंपनी एक्ट के में जो देखने के लिए सबसे पहले होती है वर्क कमेटी होती है, कैंसिलेशन ऑफिसर होता है, लेबर कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल होता है, डिपार्टमेंटल कोर्ट होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट हमारा आ गया AIB के लिए क्या मस्ट नो, क्या आपको जानना है तो देख लिए। रेटमेंट हो गया सेक्शन, ये इसका मतलब होता है रेटमेंट आपका, जो इसका मतलब होता है लेबर को हटाना। जैसे कंपनी अपना कॉस्ट कटिंग करती है, अपना लाइबिलिटी कम करती है तो उसमें लेबर को हटाती है, नौकरी से निकाल देती है। और वो कैसे निकालेगी, किस तरीके से नोटिस देके, ये पूरा इसमें प्रोसेस होता है। ले ऑफ का मतलब भी यही होता है, सेक्शन 2KK में होता है, ये 2O में है और 2KK में होता है। लेकिन ये परसेंटेज वाइज निकालती है, जैसे 3% हो गया, 4% हो गया, इसमें भी लेबर को कटिंग किया जाता है लेकिन परसेंटेज वाइज किया जाता है। इसमें ये हो गया, ये देखिए 240 डेज रूल, केस लॉ, और ये रिट्रीटमेंट आपका बेनिफिट क्या क्या मिलेगा इसमें दे रखा है। ये आपका दूसरा, इसमें ए पहला वो लेबर एक्ट था, इसमें आपका आ गया बी में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, वो 47 में था। इसमें देखिए फैक्ट्रीज में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्री एक्ट में आपका पहला सेक्शन 2M में 10 वर्कर्स पावर और 20 वर्कर्स नो पावर, ये इसमें दे रखा है। वर्कर सेक्शन 2L में एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब एक परमानेंट होते हैं और एक आउटसोर्सिंग से जो मजदूर एम्प्लॉय लिए जाते हैं, तो इसमें दे रखा है पूरा के पूरा डायरेक्टली। वर्किंग आवर, ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आया था कि कितना कंपनी फैक्ट्रीज एक्ट में एक वर्कर को कितने घंटे काम करना है 1 वीक में, तो 48 आवर पर वीक, ठीक है। और उससे ज़्यादा होगा तो उसे ओवर टाइम कहेंगे, उसको देना पड़ेगा। और इसके अलावा मजदूर के हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर मेजर होना चाहिए। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, ये आप कर ही नहीं सकते, 14 साल से नीचे को रखेंगे तो वो क्राइम हो जाएगा। ये मिनिमम वेजेस देखिए कितना होना चाहिए, उसका फिक्स होना चाहिए, कितना वेज देना है, रिवीजन और मिनिमम वो साल में कितना बढ़ते चले जाएगा, मतलब सैलरी से रिलेटेड है ये। इसके अलावा ओवर टाइम देखिए कितना होता है, देखिए ओवर टाइम ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये उसके बाद से अप्लाइज टू शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, शेड्यूल होता है कोई मॉर्निंग इवनिंग, वो शेड्यूल 8 घंटे 10 घंटे का जो जॉब होता है उसका शेड्यूल किया जाता है, ये सारी चीज़ें।
अब आ जाइए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेबर लॉ में कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन देखिए। डिफाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड वर्कमैन, ये हो गया। डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक और लुकआउट, ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया आपका डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री हो गया। वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए, ये। इसके बाद से हमारा सेकंड टैक्सेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो देश के लिए भी है और पूरे स्टेट के लिए भी है। तो ये, हाँ सर, ये बताइए कि आप जीएसटी पढ़े हैं? जीएसटी आपको पता है? ठीक है, तो जीएसटी देखिए, टैक्सेशन में जीएसटी आपका ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये 2017 में किया गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। बेसिक एआईबी में इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, क्या, तो ईयर ऑफ अर्निंग इनकम, इसे प्रीवियस ईयर कहते हैं, पीए से इंडिकेट करते हैं, पीवाई से प्रीवियस ईयर। और इसे ईयर ऑफ टैक्स है, जिस साल टैक्स देंगे, मतलब एक साल किया उसके अगले साल दिया जाएगा, और किस तारीख को दिया जाएगा, 31 मार्च तक, वो पूरा के पूरा एक साल पिछला हम जोड़ेंगे और उस तरीके से कहेंगे ए वाई का मतलब असिस्टमेंट ईयर, ये हो गया। इसके बाद पर्सन जो होता है, इंडिविजुअल जो होता है, या एचयूएफ होता है, या कंपनी एक्ट होता है, ये सेक्शन 2 में, जो ये इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 231 में उसको लिया जाता है। इनकम टैक्स जो इनकम, जो भी हमारा इनकम ऑल रिसिप्ट इंक्लूडिंग जो प्रॉफिट होता है, वो 24 में, सेक्शन 2 के 24 में, और ये 31 में। टैक्सेबल, जो हमारा टैक्सेबल क्या क्या होता है, देखिए, सैलरी होती है, हाउस प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज भी जो होते हैं वो भी टैक्स में आते हैं। कहाँ टैक्स में एग्जेप्शन, छूट कहाँ मिलती है, तो जो एग्जेप्शन होता है वो देखिए, एग्जेप्शन वो किस में होता है, सेक्शन 10 में, 10D लाइफ इंश्योरेंस और मैच्योरिटी। सेकेंड 80C, ये हो गया डिडक्शन पीएफ, एलआईसी, एनएससी, ये सब में आपका जो भी टैक्स कट के बना है उसमें एजम्पशन मिलेगा, एजम्प्ट मिलेगा, जिसमें आपको छूट मिलेगी। और ये चीज़ें दे रखी, इसमें से क्वेश्चन आता है एटीजी क्या होता है ये। अब एटीसी, जीएसटी आपको बता दिया, फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, और ये दे रखा है, ये एक्ट बना 2017 में, ये क्वेश्चन आना ही आना है। और इसमें से वन नेशन वन टैक्स, ये सरकार की जो पॉलिसी थी, जो मेन एम था, वो इसी था कि वन नेशन वन टैक्स। अब इसमें सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट, इसका मतलब स्टेट हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, इसे याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड ये आ सकता है। अब ये सप्लाई होता है, लेवी ऑन सप्लाई नॉट मैन्युफैक्चर बाय सेल, कोई आदमी एक सामान खरीदता है, दूसरे को बेचता है, सप्लाई करता है, बहुत लोग उसे मैन्युफैक्चर करके भेजते हैं। ई बिल एक्सेप्टेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब इसमें क्या क्या आपको याद करना है, ए वाई और पी वाई में, पी मतलब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, जिस साल टैक्स देना है। ये 5 हेड ऑफ इनकम हो गया, कौन कौन से इनकम में आते हैं, क्या क्या कमाई होती है, कौन कौन सी, रेंट भी इनकम में आता है। मीनिंग ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन, ये दे रखा है। व्हाट इज ए जीएसटी, तो जीएसटी सबको पता ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डू यू नो अबाउट व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और इसका नेचर क्या है, क्यों बनाया गया है ये लॉ ऑफ नेचर से, नेचुरल लॉ जो होता है इसे इंक्लूड किया। एडमिनिस्ट्रेशन में जो होता है ये मेन की इसका क्या है, मैं ये बता रहा था, लॉ ऑफ नेचर में भी यही होता है, इससे रिलेट मैं कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, यही नेचर है इसका, ठीक है। कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे ऊपर प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो हमारा राइट भी है, आर्टिकल में भी है, ये एसोसिएटेड विद, और इसे बताया था AB डाइसी ने, ठीक है। नेचुरल जस्टिस आ गया यहाँ पे, जो मैं बोल रहा था। 2 रूल्स होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये आपका जो 2 दे रखा है, ये लीगल फ्रेज है, लीगल टर्म है, और इसकी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ।
नेमो जुडेक्स इन कासा स्वा, नो वन जजेस वोन केस, कोई भी जो जज होते हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों हाई कोर्ट के हों अपना केस नहीं देख सकते हैं। उसके लिए दूसरा अगर उन पे कोई चीज़ लगा है, कोई इल्ज़ाम लगा है या कोई क्राइम लगा है उनके ऊपर तो वो दूसरा जज उस चीज़ को देखेगा। ठीक है। दूसरा है ऑडी ऑल्टेरम पैट्रेम पार्टेम, ऑडी अल्ट्रेम पार्टेम हियर द अदर साइड। इसकी मीनिंग हो गई अगर एक साइड का कोर्ट सुन रहा है या जो भी अथॉरिटी है तो उनको दे मस्ट लिसन अदर साइड। दूसरा जो है पहला कंप्लेनेंट है जो, तो दूसरा जो उसको डिफेंड कर रहा है उसकी भी सुननी जरूरी है, तभी फैसला आएगा, तभी उसे नेचुरल लॉ कहेंगे। उसमें जो भी फैसला आएगा वो रियल होगा, दोनों साइड से होगा और उसे कहेंगे न्यायपूर्ण होगा। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए ये। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू में देखिए क्या क्या होता है। पावर ऑफ कोर्ट के पास वो रिव्यू करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कैसे रिव्यू करता है, कब, ग्राउंड क्या होता है। अगर ये देखिए ये ध्यान है, इरेशनैलिटी, ये पूरा का पूरा दे रखा आपको इस तरीके से प्रॉपर्टी, तो वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस पर। अब हमारा नेक्स्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो हमारा लेजिस्लेटिव है, जो हमारा लेजिस्लेचर्स हैं, एमपी एमएलए जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाने का काम करता है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है कानून को, इसके अलावा रिव्यू भी करता है, उसको जांच भी करता है कि वो अगेंस्ट ऑफ ओरिजिनल जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये पावर कंट्रोल बाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट मेन होता है और कमिटीज होती हैं। अब आते हैं हम फिर अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं। उसमें जो रिट्स होते हैं वो आर्टिकल 32 और 226 पे होता है। ये याद कर लो बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिट्स होता है हैबस कार्पस, प्रोड्यूस बॉडी, जो भी बॉडी होती है, जो अथॉरिटी होती है उसको कहते हैं। ये भी लीगल वर्ड्स हैं। मैंडेमस इनफोर्स ड्यूटी, उसके बाद से आपका आ जाएगा सर्टोरोरारी, मतलब होता है क्वेस ऑर्डर होता है, इसका मतलब होता है प्रोविजन का मतलब प्रिवेंट कोर्ट होता है। क्यूओ वारंटो का मतलब चैलेंजेज अथॉरिटी ये होगा। तो ये पूरा का पूरा ये वर्ड है 1 2 3 4 5, ये पांचों वर्ड याद कर लो आप लोग। ठीक है। अब आते हैं एआईबी में, इससे क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो व्हाट इज द रूल्स ऑफ लॉ, मैंने बता ही दिया कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये भी बता दिया। तो ये आपका ये नेम ऑफ 5 रिट्स ये आपको देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Neutron Nexus.